वेलकम टू स्टैंडर्ड डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के दमन चक्र का संज्ञान लिया। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के चलते 30 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त तमाम लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया है ताकि असंतोष की आग किसी तरह शांत हो, लेकिन वह और भड़क रही है। इसका कारण पाकिस्तान सरकार की वहाँ के लोगों से की गई वादा खिलाफ़ी है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुजफ्फराबाद समझौते के तहत पाकिस्तान सरकार ने वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के जो वादे किए थे वे खोखले ही साबित हुए। वहाँ के लोगों का धैर्य इसलिए जवाब दे गया है क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ बुनियादी सुविधाओं का अभाव बढ़ रहा है। यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इस भारतीय भूभाग के लोगों ने अपनी उपेक्षा और दुर्दशा से त्रस्त होकर बगावती तेवर दिखाए हों। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें प्रताड़ना ही मिली है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इस भारतीय हिस्से के संसाधनों का दोहन तो करता है, लेकिन वहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध कराता। भारत को तंग करने के लिए जब तब कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने हिस्से के लोगों का जैसा उत्पीड़न करने में लगा हुआ है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। निस्संदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत गुलाम जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात पर चिंता जताए, उसके लिए ऐसे कदम उठाना भी आवश्यक है जिससे वहाँ की चिंताजनक स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीरता से ध्यान दे। यह ठीक है कि ब्रिटेन के 50 सांसदों ने वहाँ के लोगों के खिलाफ जारी अत्याचार पर चिंता जताई, लेकिन आखिर क्या कारण है कि यूरोपीय समुदाय के देश और विशेष रूप से अमेरिका मौन है? इन देशों का मौन यही बताता है कि वे किस तरह मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन पर दोहरे रवैये का परिचय देते हैं। भारत का हित इसी में है कि विश्व समुदाय इससे भली तरह परिचित हो कि इस भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इससे ही पाकिस्तान दबाव में आएगा और भारत का अपने इस भूभाग पर दावा मजबूत होगा। भारत को गुलाम जम्मू कश्मीर पर अपना दावा मजबूत करने के लिए इसलिए और अधिक सक्रिय होना होगा क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण ही भारत की अफ़गानिस्तान तक सीधी पहुंच स्थापित नहीं हो पा रही है। भारत को संसद में
पारित प्रस्ताव के अनुरूप इसके प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा कि वह अपने इस हिस्से को हासिल करने और अपनी सीमा अफ़गानिस्तान तक ले जाने को लेकर गंभीर है। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत में आग लगने पर वृद्ध दंपति का सक्रियता दिखाते हुए स्वयं और अन्य परिवारों को बचाना सराहनीय है। ये तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के हौजरानी के अवैध होटल में आग लगने पर होटल के रेस्तरां का रसोइया व होटल मालिक और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की इमारत के एक तल पर स्थित फ्लैट में आग लगने पर उसमें रह रहा परिवार अन्य लोगों को सचेत करने के बजाय स्वयं बाहर भाग गया। हौजरानी में 22 लोगों की मौत हुई, जबकि गनीमत रही कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली में गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसके बावजूद आग से बचाव के उपाय करके और आग लगने पर थोड़ी सी सक्रियता दिखाकर जान माल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दिल्ली वासियों को ये स्वयं सोचना होगा कि वे यदि कोई रेस्तरां, होटल, स्कूल इत्यादि संचालित कर रहे हैं तो आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर संतुष्ट हो लें। किसी बहुमंजिला इमारत में रह रहे लोगों या सोसाइटी के आरडब्ल्यूए को भी आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। स्टॉप।